आपने अभी देखा कि जिस तरीके से बैठक हुई, बैठक में जो है कि जंगलपुर पंचायत के सभी टोले से लोग पहुंचे हुए थे। मुर्गाबनी पंचायत के मुखिया अख्तर हुसैन अंसारी जी पहुंचे हुए थे और जो है कि यहाँ पे बात हुई किस तरीके से गाड़ियाँ आएंगी, कहाँ पे जो है कि पार्किंग बनेगी, औरतें का अलग जो है कि निज़ाम जो है कि उन लोगों को बनाया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अख्तर अंसारी यह जो है कि हमारे जो है कि बगल पंचायत के मुर्गाबनी पंचायत के मुखिया हैं और हरदिल अजीज हैं और यह हर काम में जो है कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और यह गहरा से लेके यहाँ तक जो भी व्यवस्था रहेगी वॉलंटियर का इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। जंगलपुर जमा मस्जिद के इमाम मौलाना ताहा साहब ये हमारे बीच आज हैं, क्या कुछ कहेंगे आज? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान और ख़ुसूसन जंगलपुर पंचायत मुर्गाबनी इस इलाके के लोग दीन के एतबार से बहुत जागरूक हैं, बेदार हैं और आवाम अल्हम्दुलिल्लाह समझ रही है कि हमें दीन का काम करना है। इस सिलसिले में मौलवी मोहम्मद यासीन साहब ने मस्जिद ढलाई दिखा करके लोगों को कि मस्जिद ढलाई एक अहम काम है। सबसे पहले मनियाड़ी में शुरू हुआ, लोग गए और धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। आज अल्लाह का शुक्र है इलाका में किसी भी मसला, किसी भी मशरब, किसी भी छोटा गांव बड़ा गांव हो, ढलाई लोग करते हैं मस्जिद में तो हर लोग नेकी समझ करके और आखरत के ज़ख़ीरा समझ करके अल्हम्दुलिल्लाह लोग शिरकत करते हैं। बस मैं यह गुजारिश करूँगा कि नेकी काम ढलाई करना है, मस्जिद तामीर करना है, लेकिन मस्जिद की तामीर हम इसलिए करते हैं ताकि इसमें हम नमाज कायम करें, नमाज पढ़ें, बच्चों को हम तालीम दें। इस पे हम बच नहीं सकते हैं कि हम तामीर कर लिए तो फाइनल हो गए। मैं यही गुजारिश करूँगा कि सब नमाजी बने और माँ बहनें, मैं फिर से गुजारिश करूँगा कि औरतें तो हम मस्जिद में हम लोग नहीं आती है नमाज़ पढ़ने, अब हालात के एतबार से अगर आ ही रही हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह करबलाड़ी में मुझे खुशी हुई कि 35% औरतें निकाब लगा करके आई। मैं दरगाह टोला में गुजारिश करूँगा जितने मुसलमान बहनें यहाँ आएंगी, माएँ आएंगी, सब जरा ओढ़नी डालकर निकाब डाल करके आएँ, एक इस्लामी माहौल बनेगा। बस यही मुझे कहना है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता। हमारे दर्शकों को जो क्या कुछ आपके तरफ से जो है कि अपील रहेगी, गुजारिश रहेगी? हम यही कहेंगे कि दरगाह टोला ख़ास तौर पर यहाँ गाँव के लोग वो मेहमान हैं और मेज़बान हैं और जितने मेहमान आएंगे वो किसी भी एतबार से आपके पास आएंगे, आपसे जितना बन पड़े उनको आप राहत पहुंचाने की कोशिश करें और उनके तकलीफ़ों से दरगुजर करें। घर में भी देखें, बाहर में भी देखें। और मैं सातों टोला जंगलपुर और मुर्गाबनी सब लोग मैं यही कहूँगा कि जो मेहमान आएंगे हम मुकम्मल तौर पर उन मेहमानों के साथ अच्छा सलूक करेंगे ताकि दुनिया और आखिरत में हमारी इज़्ज़त हो और हमारे सवाब के हम मुस्तहिक बने। जज़ाकल्लाह। दरगाह टोला मोहम्मदी मस्जिद के सदर हैं, इनसे बात करते हैं। हाजी अबू बकर साहब, क्या कुछ कहेंगे? आज मोहम्मदी मस्जिद के 2 तल्ले छत की ढलाई 11 फरवरी को होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यही कहना चाहते हैं हम कि ढलाई मुकम्मल सबके सहयोग से होता है, सब सहयोग कीजिए तब जाके ढलाई कामयाब होगा और आने जाने वालों को सहूलियत देना ही हम सबके जंगलपुर वासियों को सबका ज़रूरी है। और मेहमान औरत और मर्द सब भी आएंगे, लेकिन सबका आने जाने का रास्ता अलग अलग है। जो औरत का रास्ता है उसी में आप आना जाना कीजिए, आदमी का रास्ते में आदमी आए और उनके रास्ते में औरत आए। ठीक है। और हम बात करेंगे अभी और कुछ लोग हैं यहाँ पे, हम उन लोगों से भी बातचीत करेंगे। मटियाला पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि, यह जो है कि मुर्गाबनी पंचायत के मुखिया भी है और साथ में हमारे जो है कि मुकीम अंसारी जी हैं, जंगलपुर पंचायत के लोकप्रिय समाज सेवी सब मुखिया प्रतिनिधि। इन्होंने जो है कि हर बार की तरह इस बार भी जो है कि दिन का काम हो, समाज का काम हो, बढ़ चढ़ कर इन्होंने अपना हिस्सा लिया है। सोहेल भाई हैं यहाँ पे, इन लोगों ने भी जो है कि आज यह जो है कि बैठक का बात हुआ था, ऐलान किया था, आज बैठक हुई, काफ़ी लोग पहुँचे थे और उम्मीद है सब इस पर जो है कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। सजाद भाई हैं और भी काफ़ी लोग हैं जिनका हम नाम नहीं ले पा रहे और सबका जो है कि एक अहम योगदान यहाँ पे रहेगा। अख्तर अंसारी साहब इन्होंने कहा कि गहरा से जो भी लोग आएंगे उनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर, क्या कुछ कहेंगे आप मस्जिद ढलाई को लेकर?
जो जंगलपुर का 11 फरवरी को मस्जिद की छत की ढलाई का प्रोग्राम रखा गया है, उसमें माशाल्लाह जो जिम्मेदारी हमको मिला है गहरा मोड़ से जंगलपुर कब्रिस्तान तक, उसका पूरा निवारण। चलिए ठीक है। बिलाल अंसारी जी, क्या कुछ कहेंगे? आप थोड़ा लेट हो गए आने में। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया, काहे कि जनता तो है ना, सबको देखना पड़ता है। लेकिन माशाअल्लाह जो भी हमको जिम्मेदारी दिया है हमारे पंचायत की तरफ से, जो भी आएंगे हम उस पर भरपूर सहयोग करेंगे और जहाँ तक होगा हम मदद करेंगे। बिल्कुल। सबसे बड़ी जिम्मेदारी देखा जाए तो मुकीम अंसारी साहब के कंधे पे, क्या कुछ कहेंगे आज? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारे पंचायत जंगलपुर के अंतर्गत दुर्गाटोला में मस्जिद छत की ढलाई के सिलसिले में जो अहम बैठक हुई आज, उसमें हमारे मटियाला पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि श्री बिलाल साहब और हमारे मुर्गावनी पंचायत के मुखिया साहब अख्तर हुसैन साहब और हमारे यहाँ दुर्गाटोला के सदर साहब और हमारे मस्जिद टोला के सदर साहब और हमारे सोहेल भाई, हमारे जामा मस्जिद के इमाम और हमारे दुर्गाटोला के इमाम साहब, जितने भी हैं सभी को मैं तहे दिल शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज ये बैठक जो है बहुत अहम बैठक हुई। इससे पूर्व भी हमारे जंगलपुर पंचायत के अंतर्गत करनौली में 7 जनवरी 2024 को जो मस्जिद की ढलाई हुई थी, उसमें इंशाल्लाह हम लोगों ने जो भी सिस्टम तय किया था, वॉलंटियर से लेकर के जो भी सारा सिस्टम था वो बहुत ही अच्छा रहा और हमारे नौजवान और बुजुर्ग सभी ने जो साथ दिया इंशाल्लाह जो है कामयाब हुआ। और कम से कम मिसाल है कि हमारे जंगलपुर पंचायत तरफ से कि कोई भी काम होता है यहाँ से ऐतिहासिक होता है, चाहे जनाजा को हो, चाहे आज देखिए हम लोग जंगलपुर में एक ईद के बाद हम लोग ईदगाह में एक बैठक किए थे कि जो भी शादी घर में आएगा ढोल बाजा इत्यादि जो भी लेके आएंगे उसका जो है निकाह नहीं होगा। और 12 बजे के बाद जो बारात लेके आएगा उनका निकाह। आज देखिए हर जगह ये जो है चल रहा है और इंशाल्लाह यह हमारा ये जंगलपुर का मिसाल जो है बिल्कुल कायम रहे। और सबसे बड़ी बात कि हमारे पंचायत में इस दरगाह 7 टोला है, इसमें सबसे अहम टोला देखिए दरगाह टोला, इसमें सभी समुदाय के लोग रहते हैं, ब्राह्मण समाज, गोप समाज, कालिंदी समाज, आदिवासी समाज, मंडल समाज, और हम लोग मुस्लिम समुदाय है, इसमें सभी समुदाय के लोग दरगाह टोला में रहते हैं। आज एक मिसाल है उन लोगों को भी पर्व त्योहार में हम लोग साथ साथ मनाते हैं और हम लोग का जो भी पर्व त्योहार होता है हम लोग साथ साथ मनाते हैं। आज जिससे हम लोग का बहुत ही अहम काम ये मस्जिद की ढलाई जो है, इसमें वो लोग भी इंशाल्लाह जैसे 7 जनवरी को हम लोग स्टॉल लगाया था, उसमें हिंदू समाज के लोग सभी लोग बैठ करके सभी को पेयजल बिस्कुट की व्यवस्था हमने किया था, जो वो लोग को वितरित कर रहे थे और बहुत ही खुशी से कर रहे थे, क्योंकि उनका भी मान सम्मान की बात है, चूँकि ये जंगलपुर है उनका घर यहीं पर है। जिस तरह हुआ था इस तरह दोबारा यहाँ इस बार भी होगा 11 फरवरी को, इस बार भी वो लोग बैठेंगे और इंशाल्लाह मैं स्टॉल लगाऊंगा, पानी और ये बिस्किट की व्यवस्था मैं बिल्कुल करूंगा। एक तो यहाँ पर होगा स्कूल के पास में और एक हमारे रामपुर मोड़ है वहाँ पर भी एक होगा और उसमें जो है हिंदू समाज के लोग बेस्ट लगा के बिल्कुल खड़े रहेंगे और लोग जो है स्वागत करेंगे। और इंशाल्लाह जहाँ तक रास्ता की बात है, मैं सभी दरगाह टोला वासी से आज से कुछ दिन बाद एक चटाला यहाँ पर बैठक करूंगा और सभी समुदाय यहाँ पर जो रहते हैं सभी को लेकर बैठक करूंगा कि अपने आप रास्ता जो है सीधा रखे ताकि मेहमान का आना जाना जो है दिक्कत ना हो। और सबसे बड़ी बात कि आज मैं इस चैनल के माध्यम से मुबारक भाई को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सभी हमारे काम में आगे रहते हैं। इसके आपके लिए मैं तहे शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और बहुत ही अहम खबर दिखाते हैं, इसके लिए आपको शुक्रिया करना चाहता हूँ। और एक बात, ये जो हमारे इस्लामपुर होकर इधर जो रास्ता आएगा इसको मैं अपना खुद का JCB लगवा करके मैं इसको रास्ता को बिल्कुल ठीक करूंगा ताकि मेहमानों को जो है आना जाना में है दिक्कत ना हो और हमारे मेहमान जो आएंगे वो सर्वोपरि है, क्योंकि देखिए ये अल्लाह का काम है, अल्लाह घर बन रहा है, अल्लाह के रहम करम से इंशाल्लाह पूरा हो गया है और 11 फरवरी को आमीन आमीन। ये पाक परवरदिगार आलम हमारे गुनाहों खुदा को भूल चुको माफ फरमा। आमीन। या अल्लाह तेरा कुरान में फरमान है कि मस्जिद की तामीर वही करते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते हैं। आमीन। ये मस्जिद हमारी ईमान की गवाही है, ये मस्जिद इस्लाम का किला है, बेशक ये मस्जिद हमारी हिफाजत का जरिया है। बेशक इस मस्जिद की तामीर के लिए जिसने भी जिस एतबार से भी अपनी कुर्बानी पेश करी है और कर रहे हैं और करेंगे सब कबूल फरमा। आमीन। जो हमारे पहले लोग थे, बुजुर्ग थे, जिन्होंने बुनियाद डाली और दुआएं की, खर्च किया
और आइंदा भी कर रहे हैं। ये अल्लाह साहब तो ही जज़ा खैर अता फरमा। आमीन। ये अल्लाह जितना भी काम हो रहा है और जितने भी लोग कर रहे हैं, इसका अजर और बदला दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। बेशक ये अल्लाह इसका बदला तो ही देने वाला है। बेशक। अल्लाह तेरे नबी का फरमान है, जो अल्लाह के लिए घर बनाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाते हैं। अल्लाह हमारे अमाल तो कुछ नहीं है, ये अल्लाह इस छोटे से अमाल कबूल फरमाकर हमें जन्नत को मुस्तहिक बना दे। आमीन। या अल्लाह इस मस्जिद को हमारे लिए दीन की अशात का जरिया कर दे, यहाँ से बच्चे तालीम हासिल करें। और सबको सबसे बड़ी बात है कि आज मस्जिद हम बहुत अच्छी ढंग से बना लेते हैं, लेकिन हम इसका पेट नहीं भरते हैं। नमाजी अल्लाह बढ़ते नहीं है, नमाज के मुतालिक हमें एहसास नहीं होता है। इस तरह जुमा में भीड़ होती है, ऐसे ही फजर में भी आने की तौफीक दे दे, ऐसे ही 5 वक्त में आने की तौफीक दे दे। अल्लाह मस्जिद को इबादत का खाना और इसी तरीके से साथ खाना ही रहने दिया जाए। कि अल्लाह इसके अंदर कोई अपने नफ्स अगर कोई दाखिल किए हैं तो उसको माफ़ फरमा कर खुलूस अता फरमा। ये परवरदिगार आलम हमारे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, माँ बहनों के लिए, सबके लिए मग़फ़िरत का ज़रिया अता फरमा। कि अल्लाह इस सिलसिले में जो रस्म रिवाज औरतों का आने का हुआ है, अल्लाह आइंदा इसको हमें ख़त्म करने की तौफीक दे दे। कि अल्लाह दाना भी ना तू है, कारसाज मतलब तू है, तू ही काम बनाने वाला है। अल्लाह गैब से तू मेरी मदद फरमा दे, अल्लाह गैब से इंतजाम अता फरमा दे। परवरदिगार आलम आलम इस्लाम और हिंदुस्तान के हालात को ठीक अता फरमा। जितनी भी हुकूमतें हैं उनका दिल भी तेरे ही कब्जे में है। हम किसी को कभी अल्लाह दोस्त और कसूरवार नहीं कहते हैं कि वो फला जुल्म है, जुल्म करते हैं। या अल्लाह यकीनन जो जालिम लोग होते हैं, जालिम बादशाह, वो ईमान वाले के अमाल की वजह से होते हैं। हमारे अमाल जिस तरह से होगा उसी तरीके से हमारे बादशाह भी होंगे। अल्लाह तेरे नबी का फरमान है कि अल्लाह हम अपने अमाल को सुधार करते हैं, अपने अमाल को ठीक करने की तौफीक दे दे। हमारे अमाल ठीक होगा, हालात भी ठीक होगी। अल्लाह हमारे अमाल को शरीयत और सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक दे दे। हमारी मस्जिदें, दीनी इदारे, खानकाहें, इन तमाम चीज़ों की हिफाजत अता फरमा। अल्लाह आपस में इत्तिहाद और मिल्लत अता फरमा। हिंदुस्तान के मुल्क जहाँ भाईचारगी के साथ सारे समुदाय के लोग, सारे मजहब के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जिन्होंने मिल करके अल्लाह आज़ादी हासिल की, जिन्होंने त्याग दिया, जिन्होंने कुर्बानी दिया, लेकिन कुछ लोग इसको अल्लाह खून से लालाजार करने की कोशिश करते हैं। उनके नापाक अज़ाइम खत्म अता फरमा और आपस में इत्तिहाद और मिल्लत अता फरमा, इंसानियत वाला मजहब अता फरमा और मजहबी सही समझने की तौफीक। ए परवरदिगार आलम बहुत सारी बातें हैं जो हमारे दिल में है। अल्लाह दुनिया और आखिरत की जरूरियात है, हम मांग नहीं पा रहे हैं, हमें बेगर मांगे अता फरमा दे, बेगर मांगे अता फरमा। हमें जितना भी काम इस वक्त हमारे दरगाह टोला और तमाम जंगलपुर की बाशिंदगान ने और गाँव और जितने इलाके के लोग बैठे हैं, सबों ने जितना काम अज़ाइम लिया है, इरादा किया है, इस काम को करने की तौफीक दे दे और इसमें आपकी मदद शामिल हाल फरमा। आने वाले 11 तारीख को इज्जत और तौकीफ के साथ पार होने की तौफीक अता फरमा और मस्जिद के मुकम्मल ये अल्लाह अपने गैर से फरमा दे। ईदगाह के काम, जामा मस्जिद काम, और जितने भी काम हमारे इलाके में जहाँ जहाँ मस्जिद में लगा हुआ है सबको पाए तकमील तक पहुँचा। हमें दुनिया और आखिरत में कबूल फरमा। अल्लाह आखिरत में हमें सुरखुर फरमा, सबको सुरखुर फरमा। आखिरत ही की कामयाबी असल कामयाबी है, हमें कबूल फरमा। हमारी टूटी फूटी दुआ को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल वसीला में कबूल फरमा। आमीन आमीन। व सल्लल्लाहु अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व अहलि बैत अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।